Okay, so good morning class. So this is the last topic of your unit 1, introduction to data mining. Today we are going to discuss what is supervised learning, what is unsupervised learning. Right, now if I talk about supervised learning means there is something which is already known. हमारे पास कुछ डेटा सेट है, उसमें कुछ डेटा जो है, जो उसका आउटपुट है वो हमें पता है. दैट आउटपुट इज नोन टू अस. Output known to us is like there is a supervisor over there. For example, if you are doing a practical exam and you are not aware of your of the output, अगर मैं आपको कोई एक प्रोग्राम दूँ या कोई प्रॉब्लम दूँ, कोई भी एडिशन का भी प्रॉब्लम दूँ, एक सिंपलेस्ट, आपको उसका आउटपुट नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, so I am the supervisor who knows the output. Same thing here in supervised learning, the data set is such that the output is labeled. We use the term labeled. There is a column, एक कॉलम है जिसमें कि एक क्लास को लेबल कर दिया गया है, ठीक है. और अनसुपरवाइज्ड इज रिवर्स ऑफ इट. वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट. हमें नहीं पता कि कौन सा डेटा कहाँ जाएगा. अब अगर मैं यहाँ बात करूँ, जस्ट हैव अ लुक ओवर देयर. दिस इज द डेटा ऑफ एनिमल्स, ठीक है. बहुत सारे एनिमल्स हैं यहाँ पे. अब हर एक एनिमल के कॉरेस्पॉन्डिंग एक लेबल बना दिया है कि इफ दिस इज द शेप, इफ दिस इज द फिगर, देन दिस बिलोंग्स टू एलिफेंट, अनदर वन इज कैमल एंड थर्ड वन इज काउ. सो वी हैव 3 क्लासेस हियर. हमारे पास 3 लेबल्स हो गए. तो जो भी डेटा होगा वो डेटा इन तीनों क्लासेस में से कहीं ना कहीं कॉरेस्पॉन्ड करेगा, बिलोंग करेगा या मैच करेगा. अब इस डेटा के ऊपर हम यहाँ पे एल्गोरिथम रन कर रहे हैं. देयर इज एल्गोरिथम विच वी आर रनिंग इट. दिस एल्गोरिथम इज प्रोसेसिंग इट एंड दिस डेटा, ये जो सारा डेटा है, इस डेटा को हमने क्लासीफाई कर दिया, कैटेगराइज कर दिया. कितने लेबल्स में? 3 लेबल्स में, ठीक है. सो व्हाट इज गिवन हियर? हियर वी आर गिवन दी 3 लेबल्स. दिस इज योर सुपरवाइज्ड लर्निंग. Next is your unsupervised learning. Now see the difference here. In unsupervised learning, I have a data set. ठीक है, यहाँ पे ये सारा डेटा सेट है. मुझे नहीं पता कि कौन सी फिगर किस क्लास के लिए है, कौन सी फिगर किस एनिमल के लिए है, विच फिगर बिलोंग्स टू विच लेबल. यहाँ देखो लेबल मिसिंग है, ठीक है, लेबल नहीं है. अब यहाँ पे मैंने कुछ, यहाँ पे मुझे आउटपुट नहीं मालूम है. आई डोंट नो द आउटपुट. मुझे क्लास के लेबल्स नहीं पता है. तो मैंने यहाँ पे एक एल्गोरिथम रन किया, उस एल्गोरिथम को प्रोसेस किया और फिर यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया. यहाँ 3 डिफरेंट कैटेगरीज आ गई. इस कैटेगरीज का यहाँ पे नाम नहीं है. वी कैन कॉल इट एज क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस. यहाँ पे इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वी डू नॉट हैव एनी सुपरवाइजर है. वी आर नॉट अवेयर ऑफ द आउटपुट. हमें आउटपुट नहीं पता है. नाउ एक एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पे ये मेरे पास एक डेटा सेट है, ठीक है. इस डेटा सेट में आई एम हैविंग सर्टेन शेप्स, बहुत सारी शेप्स हैं, ठीक है. इस शेप के कुछ फीचर्स हैं. आई हैव टेकन 4 फीचर्स हियर. फर्स्ट फीचर इज नंबर ऑफ साइड्स. सेकेंड फीचर इज फिल्ड. इज फिल्ड मतलब क्या ये शेप पूरी भरी हुई है. सेकेंड इज आर. थर्ड फीचर इज आर साइड्स इक्वल. क्या इस शेप में साइड्स हैं, जितनी भी साइड्स हैं, जब हमने यहाँ पे साइड्स का फीचर लिया तो क्या ये सारी साइड्स इक्वल हैं कि नहीं है. चौथा फीचर है राउंडेड कॉर्नर्स. राउंडेड कॉर्नर्स मीन्स एक होता है बिल्कुल कॉर्नर पॉइंटेड और एक होता है आपका राउंडेड कॉर्नर्स. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टेबल, इसका कॉर्नर थोड़ा सा राउंड है, ठीक है, और आपकी जो ये टेबल्स हैं ये कॉर्नर है. अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने एक सबको क्लास आइडेंटिफाई कर दी, ठीक है. वहाँ पे देखो क्लास इज गिवन. नाउ सी नंबर ऑफ साइड्स 3, 4, 4, 4, 4. इस शेप के लिए नंबर ऑफ साइड्स इज 0. Number of sides 3, 3, 0, 0,
0 4। उसके बाद क्या फिल्ड है या नहीं है, अगर फिल्ड है तो 1, नहीं है तो 0। साइड्स इक्वल है तो 1, नहीं इक्वल है तो 0। सिमिलरली राउंडेड कॉर्नर्स, यहाँ पे किसी का भी कॉर्नर राउंडेड नहीं है तो 0। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, आई हैव गिवन एवरी शेप अकॉर्डिंग टू इट्स फीचर, एक क्लास का नाम दे दिया, एक लेबल दे दिया। जैसे पहले वाले का दे दिया हॉलो ट्राइंगल, सेकंड वाले का दे दिया हॉलो स्क्वायर, ठीक है। थर्ड इज हॉलो रेक्टेंगल। हॉलो रेक्टेंगल कैसे दिया, देखो अगर साइड्स इक्वल है तो हॉलो स्क्वायर, अगर साइड्स इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगल, हॉलो रेक्टेंगल। सिमिलरली यहाँ पे एक फील्ड स्क्वायर, अगर यहाँ पे देखो इज फील्ड 1 है तो यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने क्लास का लेबल दे दिया फील्ड स्क्वायर। सिमिलरली आई हैव गिवन इट। ऊपर की ये रोज जो है ये मेरा ट्रेनिंग डेटा है, व्हाट आई कॉल इट, दिस इज अ ट्रेनिंग डेटा। नीचे आप देखो इसका मुझे आइडेंटिफाई करना है, मुझे मालूम करना है कि ये दोनों शेप्स क्या जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज ऑल योर ट्रेनिंग डेटा, जिसमें कुछ फीचर्स हैं, कुछ उसके एट्रीब्यूट्स हैं और हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग एक क्लास का लेबल है। हमें पता है कि ये आउटपुट है, राइट। अब इस आउटपुट के अकॉर्डिंगली मैं ये जो नीचे दोनों टेस्टिंग डेटा, हमें इन्हें क्या कहेंगे, टेस्टिंग डेटा। इस टेस्टिंग डेटा को मुझे आई हैव टू गिव सर्टेन क्लास हियर, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि इसका क्लास क्या है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज सुपरवाइज्ड लर्निंग। ये एक सैम्पल डेटा सेट है, इसी तरीके के आपके डेटा सेट होंगे। अगर मैं कहूँ कि आपको फ्रॉड डिटेक्शन का डेटा सेट मिला है तो उसमें भी कुछ इसी तरह से फीचर्स होंगे, ठीक है। उसमें क्या क्या हो जाएगा, स्लो सैलरी, नंबर ऑफ स्किप्ड रीपेमेंट, किस किस ने रीपेमेंट स्किप करी है, किस किस ने पेमेंट ही नहीं की है, क्या उसका सिबिल स्कोर है, सर्टेन टाइप्स, इसी तरह से कुछ फीचर्स होंगे। नाउ लुक एट दी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के केस में क्या है, वही डेटा सेट है, शेप्स हैं, फीचर्स है, लेकिन यहाँ पे जो क्लास है वो दी नहीं हुई है। ये जो आपकी क्लास है, दिस क्लास इज नॉट गिवन, ठीक है। यहाँ देखो आप सारा का सारा क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ की जो एल्गोरिथम होगी वो अलग होगी और इस सुपरवाइज्ड लर्निंग की एल्गोरिथम अलग होगी। So let us see, look at the definition. The definition says in supervised learning algorithm trains the data on a set of labeled data. हमारे पास labeled data है, ठीक है। labeled data हमारे को class या category given है and the input data is paired with the desired output. हर एक input data का एक corresponding क्लास गिवन दिया हुआ है, कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट दिया हुआ है। सो वी कैन लर्न टू प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ न्यू इनपुट डेटा। जैसे यहाँ पे इफ आई गो बैक हेयर, ये दो लास्ट की दो रोज हैं, ये दोनों रोज हैं लास्ट की, ऊपर के बेसिस पे मैं नीचे का डेटा, नीचे की क्लास प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, आउटपुट आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। द डिफरेंस इज हियर the data is unlabeled data. The data is unlabeled data set and we need to identify the pattern. यहाँ पे मुझे एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इस वाले के केस में देखो, यहाँ पे मैं पहले नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे इनको सेग्रीगेट कर सकती हूँ, अलग अलग कर सकती हूँ, डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ, अलग अलग कैटेगरी बना सकती हूँ कि कौन कौन सी नंबर ऑफ साइड्स हैं। पहले मैंने नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे कर दिया, 3 साइड्स, 4 साइड्स, 0 साइड्स, तो कितनी क्लासेस हो गई, 3 क्लासेस हो गई, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा फीचर है इज फील्ड, तो जो फील्ड है उसकी क्लास अलग हो गई, 3 साइड्स में भी 2 हो गई, फील्ड अनफिल्ड, 4 साइड्स में भी फील्ड अनफिल्ड, ठीक है। सिमिलरली 0 वाले में भी फील्ड अनफिल्ड, फिर
तीसरे, उसके बाद मैंने चेक किया कि साइड्स इक्वल है या नहीं है, फिर चौथा फीचर राउंडेड कॉर्नर्स है या नहीं। तो इस तरह से मेरे पास डिफरेंट क्लासेस बन गई, डिफरेंट कैटेगरीज बन गई। अभी मैंने उनका कोई नाम नहीं दिया है, अनसुपरवाइज लर्निंग में सिर्फ उसको अलग 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 कर दिया, मुझे उनका नाम नहीं पता है, बस मुझे ये दिख रहा है कि इसका ये फीचर है, ये ऐसा दिख रहा है, ये शेप ऐसी है तो इसको अलग कर दो, ये शेप ऐसी है इसको अलग कर दो, ठीक है। नाउ इन एल्गोरिथम्स, अगर मैं एल्गोरिथम्स की बात करूं तो सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास दो तरह की एल्गोरिथम्स है, एक है रिग्रेशन एल्गोरिथम और दूसरी है क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, ठीक है। रिग्रेशन एल्गोरिथम में हमारे पास कुछ सेट ऑफ इनपुट होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ सेट ऑफ आउटपुट होगा, हम उसके थ्रू लाइन या ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे और उससे हम आउटपुट आइडेंटिफाई करेंगे। दिस इज योर रिग्रेशन एल्गोरिथम। सेम थिंग विद द क्लासिफिकेशन, हमारे पास कुछ फीचर सेट्स गिवन है, उन फीचर सेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्लासेस भी हमको गिवन है, एंड देन हम वी विल run this classification algorithm to identify the class or label of new input data or new training data. In unsupervised learning we have two algorithms, clustering and association. Now clustering जैसे अभी आपको बताया कुछ क्लस्टर्स बना दिए, अभी हम शेप्स की बात कर रहे थे तो 3 साइड्स की शेप्स एक तरफ कर दी, 4 साइड्स की शेप एक तरफ कर दी, 0 साइड्स की शेप एक तरफ कर दी। कोई नई शेप आती है जिसमें 5 साइड्स हैं, उसका क्लस्टर अलग बन जाएगा, उसका एक ग्रुप अलग बन जाएगा, ठीक है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, देन देयर इज एन एसोसिएशन। एसोसिएशन का एक सीधा सा बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, हम लोग दुकान पे जाते हैं, ठीक है, दुकान वाले को पता है कि अगर इसने दूध लिया है तो ब्रेड भी लेगा, वो दूध और ब्रेड साथ साथ रखता है, ठीक है। अगर इसने ब्रेड लिया तो बटर भी लेगा, वो पूछेगा आपको बटर चाहिए, नहीं चाहिए तो भी उसको वो बटर को साथ में रखेगा। ऐसे ही आप अगर कपड़े खरीदने जाते हो, क्लोथ शॉप पे जाते हो, तो जहाँ पे पैंट है उसके साथ शर्ट भी होगी। अगर वहाँ पे जो स्टोर अटेंडेंट हैं वहाँ पे अगर होते तो अगर आप पैंट देख रहे हो, ठीक है, तो वो आपको बोलेगा सर इसके साथ ये शर्ट अच्छी लगेगी, या सर इसके साथ ये, मैडम इसके साथ शर्ट ये अच्छी लगेगी, इसके साथ ये टॉप देख लो, ठीक है। फिर उसके बाद द स्टोर अटेंडेंट विल ट्राई टू गिव अनदर, अच्छा सर आपने पैंट ली है, मैडम आपने पैंट ली है, इसके साथ आप बेल्ट देखेंगे क्या, ठीक है। शर्ट ली है तो शर्ट के साथ क्या आप टाई लेंगे या स्कार्फ लेंगे। ऐसे ही अगर वहाँ पे फीमेल कस्टमर्स हैं तो दे विल ट्राई टू पुट ज्वेलरी आइटम्स, वहाँ पे ज्वेलरी आइटम्स फीमेल सेक्शन में शर्ट पैंट के आसपास रखा होगा, और अगर जेंट्स वाला है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बेल्ट, वॉलेट, ये सारी चीज़ें ऐसे रखी होंगी। अब इसके बारे में हमारा कोई क्लास नहीं है इसकी, ठीक है, इट इज़ जस्ट एसोसिएटेड। हम इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। एक एसोसिएशन बन गया है, एक रूल बन गया है कि इफ समवन इज बाइंग, अगर कोई इफ समवन इज बाइंग मिल्क देन द पर्सन विल डेफिनेटली बाय ब्रेड। ब्रेड नहीं लेगा तो बन ले लेगा, बन नहीं लेगा तो बिस्कुट ले लेगा, बिस्कुट नहीं लेगा तो बटर, और ये चीज़ें लेगा तो इसके साथ बटर भी लेगा। तो ये सारी चीज़ें एक साथ रखी होती है। आप कभी भी देखोगे दूध, इफ़ देयर इज़ अ मिल्क बूथ, उसके पास ब्रेड भी साथ में रखा होता है, ठीक है, उसके पास कर्ड भी होता है। यू विल नॉट फाइंड कि दूध, ब्रेड, बटर आपको ये क्लोथ्स की शॉप पे नहीं मिलेंगे, बिकॉज दे आर नॉट एसोसिएटेड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएशन। अब यही एसोसिएशन वी कैन अंडरस्टैंड एज ए ह्यूमन। यही चीज़ जब हमको कंप्यूटर को सिखानी है तो वी यूज सर्टेन एल्गोरिथम्स, हम उसको कुछ एल्गोरिथम्स बताते हैं, और उन्हीं एल्गोरिथम्स को वो यूज़ करके कुछ ऐसे भी रिलेशंस फाइंड आउट कर लेता है जो हमें पता ही नहीं होते, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, आप लोग पाइथन सीख रहे हो, अगर आप लोग पाइथन डाउनलोड करोगे तो आप पांडास भी डाउनलोड करोगे, नमपाई भी करोगे, मैटप्लॉटलिब भी करोगे, तो ये तीनों एसोसिएटेड है। आप लोग पाइथन के साथ PHP या जावा तो नहीं करोगे, नहीं, तो ये दोनों अनरिलेटेड है, दे आर अनएसोसिएटेड। लेकिन अगर आप जावा डाउनलोड कर रहे हो तो आप जावा की लाइब्रेरीज भी डाउनलोड करोगे, ठीक है। अगर आप PHP डाउनलोड कर रहे हो, PHP इंस्टॉल कर रहे हो तो आप PHP की लाइब्रेरीज इंस्टॉल करोगे।
अगर आप C या C++ इंस्टॉल कर रहे हो तो उसके साथ आप graphics.h, ग्राफिक्स की .h इट्स अ हेडर लाइब्रेरी, आप उसको भी इंस्टॉल करोगे, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज अनसुपरवाइज्ड एसोसिएशन. इसको हम एसोसिएशन रूल माइनिंग बोलते हैं, जो कि आप लोग इसको अपने फर्दर यूनिट्स में आगे पढ़ोगे कि क्या एल्गोरिथम है, किस तरह से हम इस तरीके के एसोसिएशंस फाइंड आउट कर सकते हैं. सो सुपरवाइज्ड लर्निंग, रिग्रेशन एल्गोरिथम, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम एंड एसोसिएशन एल्गोरिथम्स. एक और चलिए, अब सुपरवाइज्ड लर्निंग को क्लासिफिकेशन में कौन कौन से एल्गोरिथम्स हैं देखिए. के नियरेस्ट नेबर, ठीक है, KNN हम इसको बोलते हैं KNN. देन इज योर डिसीजन ट्री, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, naive bayes. This naive bayes is based on the probability. What is the probability? Neural networks, random forest, ensembles and discriminant analysis. ये कुछ advanced है जो अभी आपके you will not study in this particular course, maybe in a later course. इसको यहाँ पे आप पढ़ोगे KNN, decision trees and naive bayes. Similarly, regression के लिए भी KNN is an algorithm which is used for both classification as well as regression, ठीक है. Similarly, regression trees, linear regression, ensembles and neural networks. These are the algorithms that you will be a part of this, like you will be studying KNN in the next forthcoming lectures. Now in unsupervised learning, what are the different algorithms? K means is used for clustering also. ठीक है, polynomial, hierarchical, fuzzy C means. In reducing the dimensionality, we use principal common component analysis. ठीक है, we'll study in what is dimensionality reduction is. Next is your association. Like I talked about, I have to identify the association between two items. तो उसके लिए हमारे पास algorithm है a priori algorithm. This we are going to study in our syllabus in the forthcoming lectures. We will study the a priori algorithm, we will study k means and we will study certain regression algorithms, ठीक है. Now let us see what is the difference between the supervised learning and unsupervised learning. Let us summarize it. What are the difference? Input data is labeled in supervised learning. Unsupervised में डेटा इज नॉट लेबल्ड, इनपुट डेटा इज नॉट लेबल्ड. जब हम डिफरेंस की बात करते हैं, जब हम थ्योरेटिकल एग्जाम की बात करते हैं, तो हमारे डिफरेंस इस तरीके से होना चाहिए. एक इधर है, इधर इनपुट डेटा इज लेबल्ड, अनसुपरवाइज्ड इनपुट डेटा इज नॉट लेबल्ड. यूजेस द ट्रेनिंग डेटा सेट. हमारे पास दो तरह का डेटा सेट है, ट्रेनिंग डेटा सेट, दूसरा यहाँ पे सिर्फ इनपुट डेटा सेट है. उसमें नहीं पता कि what classes are there, what categories would be there, what would be the new clusters, क्या नए groups बनेंगे. The data is classified on the basis of training data set. In unsupervised learning we use the different properties, ठीक है. हाँ, properties we can call it as properties, we can call it as features, we can call it as attributes. There are three different terms. प्रॉपर्टीज़, कुछ लोग प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, कुछ एल्गोरिथम्स में आपको फीचर्स मिलेगा, कुछ एल्गोरिथम्स में आपको एट्रीब्यूट्स मिलेगा. इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, ठीक है. सुपरवाइज्ड इज यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन एंड अनसुपरवाइज्ड फॉर एनालिसिस. अगेन it can be divided into two types, regression and classification. It is divided into two types, clustering and association. Here we are aware of the number of classes. Here we are not aware of the number of classes. यहाँ पे नई classes निकल के आ सकती हैं. New classes can be there. जो classes हमें नहीं पता है. So this is unsupervised is like कि we are identifying new patterns. कुछ नए hidden patterns identify कर लिए. अब देखो, this is a small graph. यहाँ पे कुछ डेटा सेट है, यहाँ पे कुछ डेटा सेट है. इट इज ऑलरेडी डिवाइडेड बाय अ लाइन. एक यहाँ पे एक लाइन है और ये डिवाइड हो रखा है, ठीक है. दिस इज ऑल सर्कल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑल सर्कल्स ऑन द राइट हैंड साइड, क्रॉसेस. यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे के सारे सर्कल्स हैं. इस डेटा सेट में सारे के सारे सर्कल्स हैं, लेकिन कुछ
डिफरेंस है जिसकी वजह से मैं इसको एक क्लास में बना दिया, ये एक कैटेगरी हो गई और एक ये कैटेगरी हो गई। ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज में बन गए, अलग अलग क्लस्टर्स बन गए। देयर माइट बी सर्टेन डिफरेंट फीचर्स इन इट, राइट? ओके, अगेन अनदर डिफरेंस, एक और डिफरेंस, व्हाट कुड बी द फर्दर डिफरेंस? थोड़ा और इसको देखते हैं। डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन? सुपरवाइज्ड लर्निंग इज अ लर्निंग वेयर देयर इज अ ह्यूमन सुपरविजन, देयर इज अ लेबल्ड डेटा एंड वी प्रोवाइड द टारगेट आउटपुट, that target output is mapped into certain input data set. Unsupervised, it is learning where human supervision is minimum. We have no labeled data set. We identify new patterns. हम क्या identify कर रहे हैं? नए patterns identify कर रहे हैं. The input data has labels in supervised learning, data has no labels in unsupervised learning. I can use an equation y equals to fx, जहाँ पे मुझे पता है what is fx, this function I am aware of this function. इस function के basis पे I can find out y, I can find out the value of y. जैसे हम क्लास में मैथ्स की छोटी क्लासेस में स्कूल टाइम पे हम लोग फाइंड आउट करते थे लीनियर इक्वेशन, y इक्वल्स टू ax प्लस बी। मुझे x पता है, a पता है, b पता है, मैं y फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है? लेकिन अगर मुझे ना a पता है, ना x पता है, ना b पता है, मुझे सिर्फ x पता है, a और b मुझे नहीं पता, and I have to find out the y, that is your unsupervised learning. There is no equation in it. There are x features तो हैं, लेकिन y का नहीं पता है, that y we have to identify it. We know the expected outcome, जब हमें पता है कि that the expected outcome could be this. In a class of BA program computer applications, I know there are girls, there are boys. I know someone will be coming from a distance of 5 kilo. अब मुझे ये categorize करना है कौन कितनी दूर से आ रहा है, कौन कितने पास से आ रहा है, ठीक है? तो मैं clusters बना सकती हूँ। मुझे एक segregation कैसे करूँगी? मुझे कैसे पता चलेगा कि किसका कितना पास में है और किसका कितना दूर में है? सो व्हाट आई एम डूइंग, मैंने सबका डिस्टेंस ले लिया, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, समवन इज कमिंग फ्रॉम 40 किलोमीटर्स, समवन इज कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर इज फरीदाबाद हरियाणा, नॉट गाजियाबाद, ठीक है? सो व्हाट वी कैन से, अब इसकी क्लस्टरिंग कैसे करूँगी मैं? आई कैन मेक सर्टेन ग्रुप्स कि जो 5 किलोमीटर्स के बीच में दे आर दी नियरेस्ट वन, उनका एक क्लस्टर बन गया, उनका एक ग्रुप बन गया। जो दूर से आ रहे हैं वो हो सकता है 6 किलोमीटर्स के हों या मोर देन 10 किलोमीटर्स फार हों, सो देयर इज एन अनदर ग्रुप ऑफ इट, ठीक है? सो व्हाट वी आर फाइंडिंग, वी आर फाइंडिंग आउट सर्टेन, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द सर्टेन आउटकम, ठीक है? The problems regression and classification, clustering, association. Supervised में आप कौन से algorithms पढ़ोगे? Regression, classification. Unsupervised में clustering and association. यहाँ पे based on the training data, यहाँ पे new patterns, आपको नए patterns identify करने हैं, ठीक है? सेम थिंग, यू हैव द प्रेडिक्टेड लेबल्स, आपको क्लास पता है, यहाँ पे आपको क्लास नहीं पता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, दिस इज योर complete unit 1. So in unit 1 we have studied what are the different types of data, data mining क्या होती है, data cleaning क्या होती है, data handling क्या होती है, supervised learning और unsupervised learning क्या होती है. We have just covered the introduction. We have also covered the data cleaning functions in Python. Right? So I finished the class off here and then we will start with the second unit of the data mining 1.